श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने स्वर्ण मंदिर के बारे में एक वीडियो डाला था और हमसे शायद कुछ गलतियां हो गई थी, तो मैं अपने सारे सिख भाइयों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उनके इमोशंस को कुछ हर्ट किया और मुझे काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी हैं। तो इस बार जो मैं डाल रहा हूँ काफ़ी स्टडी करने के बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर कोई गरीब नहीं होता है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म होता है जहाँ पे कोई भिखारी नहीं होता है। इसलिए मैं इस धर्म से, सिख धर्म से और सिख लोगों से बड़ा ही मोहब्बत करता हूँ, बड़ी ही उनके प्रति हमारी आस्था है, बड़ा ही स्नेह है, क्योंकि वीरों की कमी नहीं है वहाँ पर। अनेक वीरों की कहानियाँ सिखों से भरी पड़ी है। अगर आज हम फौज में देखें तो फौज में भी ज़्यादातर जो हमारे देश का रक्षा करते हैं वो सिख हैं, वो सरदार हैं, और इसलिए मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। और आज मैं स्वर्ण मंदिर के बारे में लगभग मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ। हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है हमारा स्वर्ण मंदिर, और सिख धर्म का यह मुख्य देवस्थान भी है। इसे देखकर दुनिया भर के लाखों लोग आकर्षित होते हैं। केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इस मंदिर में आते हैं। ऐसा एक सुंदर गुरुद्वारा जो स्थापित है वो है अमृतसर में, जहां आज भी दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। इस मंदिर का मुख्य केंद्र बिंदु, इस पर सोने की जो परत चढ़ी हुई है वो है। अभी हम इसके इतिहास और रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जो स्वर्ण मंदिर का जो इतिहास है और जो रोचक बातें हैं। श्री हरमिंदर साहिब मतलब देवस्थान जो है, जिसे श्री दरबार साहिब और विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सिख धर्म के लोगों का धार्मिक गुरुद्वारा है, जिसे भारत के पंजाब में अमृतसर में स्थापित किया गया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना 1574 के चौथे सिख गुरु रामदास जी ने की थी। पांचवें सिख गुरु अर्जुन ने हरमिंदर साहिब को डिज़ाइन किया, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरमिंदर साहिब के अंदर सिख धर्म का प्राचीन इतिहास भी बताया गया है। हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स अकाल तख्त पर ही स्थापित किया गया है। हरमिंदर साहिब को सिखों का देवस्थान कहा गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। हरमिंदर साहिब बनाने का मुख्य उद्देश्य पुरुष और महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह को बनाना था जहां दोनों समान रूप से भगवान की आराधना कर सकें। सिख महामानवों के अनुसार गुरु अर्जुन को मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर ने आमंत्रित किया था। सिख महामानवों के अनुसार गुरु अर्जुन को मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर ने आमंत्रित किया था। हरमिंदर साहिब में बने 4 मुख्य द्वार सिखों की दूसरे धर्मों के प्रति सोच को दर्शाते हैं। उन 4 दरवाजों का मतलब कोई भी किसी भी धर्म का इंसान उस मंदिर में आ सकता है। वर्तमान में तकरीबन 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज स्वर्ण मंदिर में भक्ति आराधना के उद्देश्य से आते हैं, और सिख गुरुद्वारे के मुख्य प्रसाद लंगर को ग्रहण करते हैं। देखिए, ऐसा व्यवस्था किसी भी धर्म में नहीं है। हम सिर्फ स्वर्ण मंदिर की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, जिस प्यार मोहब्बत से वो खाना खिलाते हैं ना, वो किसी भी धर्म में नहीं है। हम बॉम्बे में रहते हैं, हम कई सारे गुरुद्वारों में हमने खाना खाया है लंगर का। जो मोहब्बत उनमें मिलती है, जिस प्यार से वो खिलाते हैं, वो अन्यथा आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। आज के गुरुद्वारे को, मतलब स्वर्ण मंदिर की बात करें, आज के गुरुद्वारे को 1764 में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दूसरे कुछ और सिखों के साथ मिलकर पुनर्निर्मित किया था। 19वीं शताब्दी में श्री महाराजा रंजीत सिंह जी ने पंजाब को बाहरी आक्रमणों से बचाया, और साथ ही गुरुद्वारे के ऊपरी भाग को सोने से ढक दिया, और तभी से इस मंदिर की प्रसिद्धि को 4 चांद लग गए। हरमिंदर साहिब और कुछ नहीं बल्कि भगवान का ही एक मंदिर है।
गुरु अमरदास ने गुरु रामदास जी को एक अमृत टांकी बनाने का आदेश दिया ताकि सिख धर्म के लोग भी भगवान की आराधना कर सकें। तभी गुरु रामदास जी ने सभी सिखों को अपने इस काम में शामिल कर लिया था। उनका कहना था कि अमृत टांकी ही भगवान का घर है और जो भी इंसान इस टांकी में डुबकी लगाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। यह काम करते समय गुरु पहले जिस झोपड़ी में रहते थे उसे आज गुरु महल के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1578 CE में गुरु रामदास जी ने एक और टंकी खुदवाई थी जिसे बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा और बाद में इसी टांकी के नाम पर इस शहर का नाम भी अमृतसर रखा गया और हरमिंदर साहिब भी अमृतसर के बीचों बीच बनाया गया, मतलब जो स्वर्ण मंदिर है। और इसी वजह से सभी सिख स्वर्ण मंदिर को ही अपना देवस्थान मानते हैं। केवल सिख धर्म गुरु ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मगुरु भी सिखों को इस धर्मस्थान को मानते आए, जैसे कि बाबा फरीद, कबीर। इसके साथ ही सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की भी रचना यही की थी। अभी हम इसकी कुछ रोचक बातें आपको बताने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमसे गलतियां हो गई थी और बहुत गालियां पड़ी थी सिख भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मनसा बिल्कुल नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्री हरमंदिर साहिब का नाम का जो अर्थ है वो है भगवान का मंदिर, और इस मंदिर में सभी जाति धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और लंगर खाकर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और रोचक बात यह है कि आप चारों दिशाओं से इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में इस मंदिर के प्रवेश द्वार बने हुए हैं। यह लोगों की एकता को दर्शाता है। अमृत सरोवर के बीच में स्वर्ण मंदिर को बनाया गया है। अमृत सरोवर को सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इंसान इसमें डुबकी लगा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गुरुद्वारे में सिख धर्म की प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है, जिसे देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु लोग देखते हैं। संरचनात्मक रूप से यह मंदिर ज़मीन की सतह से ज़्यादा ऊपर नहीं बना है और यह हिंदू मंदिरों के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि हिंदुओं के बहुत से मंदिर ज़मीन से थोड़े ऊंचे बने हुए होते हैं। इस मंदिर को कई बार उजाड़ा गया है, पहले मुगल और अफगानों ने और फिर भारतीय आर्मी और आतंकवादियों के मनमुटाव में, और इसी वजह से इसे सिख धर्म के विजय के प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आज भी यह उसी तरह सीना तान कर खड़ा है। स्वर्ण मंदिर का मुख्य हॉल गुरु ग्रंथ साहिब का घर था। कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर आज एक वैश्विक धरोहर है, जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, और इसका लंगर सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, जहाँ लगभग अमूमन 90,000 से 1 लाख तक लोग खाना खाते हैं और 40,000 से ज़्यादा लोग सेवा करते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी रोचक और जानने योग्य बात यह है कि मंदिर सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, जिसे असली सोने से ढका गया है, और इसी वजह से इसे स्वर्ण मंदिर कहा गया है। अभी कहते हैं ये जो मंदिर जो दिया गया था, एक मुगल बादशाह इस मंदिर को डोनेट कर रहा था, पर सिखों ने इसको डोनेशन नहीं दिया, डोनेशन में लिया नहीं। उन्होंने बाकायदा उस ज़मीन को खरीदा है और फिर मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी लास्ट टाइम। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि अगर कोई कमेंट हो हमारे सिख भाइयों का तो बिल्कुल उसमें सुधार कीजिए। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो पिछली बार के लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है। बाकी श्रोताओं और बाकी लोगों से हमारी गुजारिश है कि अगर आप कुछ भी कमेंट करें जो आप चाहें, तो या कुछ वीडियो की आपकी फरमाइश है तो आप बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। यथासंभव हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश तो करते हैं, पर अगर हम नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह ये होता है कि इतने सारे प्रश्न होते हैं कि अकेला आदमी के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये आपका प्यार है जिसकी वजह से इतने सारे कमेंट्स आते हैं। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।